नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नाज़िम अली है और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ न्यूरोमाइंड टीएमएस में। तो आज का जो उद्देश्य है वो ये है कि मेंटल हेल्थ में और न्यूरो साइंसेस के अंदर हम और क्या बेहतर कर सकते हैं और कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके लोगों की मदद कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ जो हमारे चीफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अंगद सिंह कोचर और चीफ न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रांजल पांडे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल पांडे है और मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ। दिल्ली में प्रैक्टिस करते हुए मुझे 10 साल से ऊपर हो चुका है और अपनी प्रैक्टिस के दौरान बड़े हॉस्पिटल्स में जब मैंने ये वाली बात देखी कि कैसे हम एक अच्छा उपचार लेटेस्ट एडवांस टेक्निक के साथ सभी प्रकार के मरीजों में, चाहे उनके पास बजट की कमी हो, तो वो हम कैसे दे सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमने ये देखा कि हमें शायद कोई एक ऐसी शुरुआत करनी चाहिए जहाँ पर हम एक क्वालिटी ट्रीटमेंट कम से कम दाम में हर टाइप के पेशेंट को प्रोवाइड करवा सके। तो न्यूरोमाइंड एक इसी बात का एक एंडेवर है यहाँ जे ब्लॉक साकेत में, जहाँ हम होलिस्टिक न्यूरोसर्जिकल और साइकेट्रिक केयर एक पेशेंट को दें और उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंगद सिंह कोचर है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ न्यूरोमाइंड टीएमएस में। एंड न्यूरोमाइंड टीएमएस में एज अ साइकेट्रिस्ट हम आप सबके लिए लेके आए हैं टीएमएस, जिसको ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी कहते हैं। ये सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है इन फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ। एंड इसका यूज़ काफ़ी देशों में लाइक अमेरिका, यूरोप काफ़ी सालों से हो रहा था, बट यस इंडिया में अब हम इसको आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अब बात करी जाए टीएमएस ही क्यों, जब हमारे पास दवाइयाँ हैं, इलाज इतने सालों से लोग करते हैं, तो टीएमएस क्यों? देखिए, टीएमएस एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके बहुत ही निग्लेजिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो लोग कई सालों से दवा खा रहे हैं पर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से उनको प्रॉब्लम होती है, टीएमएस उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। टीएमएस का साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो बहुत ही निग्लेजिबल है, कुछ होता भी है तो थोड़ा बहुत हेडेक रहता है या जहाँ पे हम थेरेपी देते हैं वहाँ पेन रहता है। एंड टीएमएस में हम कोई करंट नहीं देते, कुछ नहीं करते। इट इज़ जस्ट मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जो मैग्नेट के द्वारा आपके सर पे प्लेस करके वो स्टिमुलेट किया जाता है आपकी नर्व्स को, जिससे आपको सोचने की क्षमता बढ़ती है और आप बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। थैंक यू। मसल स्ट्रेंथ बिल्डिंग या उसका जॉइंट का मूवमेंट हो, ये सारी चीज़ें आपको एक हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। अब आप सोचिए कि एक इंसान जो अच्छे से काम करता था, किसी कारणवश उसका कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई बीमारी हुई और वो देखे कि उसके हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं, तो क्या ये मेंटल इफेक्ट नहीं डालेगा? ये बहुत बड़ा मेंटल इफेक्ट डालता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब यही रहा कि हम न्यूरोमाइंड के अंदर एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि चाहे पेशेंट की प्रॉब्लम का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन चाहे वो सर्जरी से ठीक हो, अगर उसके बाद फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है ताकि पेशेंट वापस जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होके अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सके, या फिर डायटिक्स, अ हेल्दी गट इज अ हेल्दी ब्रेन, अ हेल्दी गट इज अ हेल्दी बॉडी। पेट अगर खुश रहेगा तो दिमाग भी खुश रहेगा, मन भी खुश रहेगा, और अगर मन खुश रहता है तो आपकी रिकवरी का चांस बहुत अच्छा होता है। इसीलिए न्यूरोमाइंड के अंदर ये सारी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, इन सर्विसेज का एक ही उद्देश्य है कि कैसे वो आपको आपकी बीमारी से बाहर निकालकर जल्द से जल्द आपको अपने पैरों पे खड़ा कर पाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी बारे में हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट, उनको एक उनका एक जो साइकोलॉजिस्ट होती हैं उनका क्या रोल रहता है उनके उसमें, तो मैं बिल्कुल एक आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डॉक्टर डेजरी सैम्बी से, जो भी हमारे यहाँ सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा बताइए कि आपकी प्रैक्टिस में एक आपकी प्रैक्टिस में एक जो साइकोलॉजिस्ट होती हैं उनका क्या रोल रहता है? साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी प्रैक्टिस में, बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ थिंग्स वी सी ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स, पर जब हम उसका कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं तो पेशेंट को भी उस चीज़ को समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। सो इट्स वेरी इजी टू टेल देम कि आपको डिप्रेशन है, बट बिकॉज ऑफ स्टिग्मा पीपल विल नॉट टेक इट इन, उनको समझ में नहीं आएगा। So of course we need a lot of testing side by side with our clinical assessment, also for therapy. And similarly हमारे पास काफ़ी सारे therapy testing होता है from right from children to geriatric age group. So we apply those like those specific tests and those therapies seeing the population that we are treating.